Hello everyone. So welcome to Ankita Vlogs and today is our day 8. So guys, आज हम कुछ नया तो नहीं करने वाले, बस हम करने वाले हैं थोड़ी सी बक यस आज हम थोड़ी नहीं एक्चुअली बहुत ज़्यादा सिर्फ बकवास ही करने वाला है। तो आज सिर्फ आपको हम बक करते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। तो गाइज़ आज हमने डिसाइड किया है कि आज हम दोनों कहाँ गई मेरी बहन? ये हाँ। तो गाइज़ आज हम दोनों अपने बचपन की कोई मेमोरीज़ आपको बताने वाले हैं, ठीक है। कोई 2 मेमोरीज़ मैं बताऊंगी और कोई 2 मेमोरीज़ ये बताएगी। ऐसा होता है ना गाइज़ कि हमने बचपन में कुछ ना कुछ किया होता है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी मेमोरीज़ होती है जो हमारे दिमाग में होती हैं, जिनको हम कभी भूल ही नहीं पाते, ठीक है। तो आज हम आपको अपने बचपन की स्टोरी सुनाएंगे, ठीक है। बेसिकली हम आज बकबक करने वाले हैं, तो तैयार हो जाओ हमें सुनने के लिए, ओके। सो गाइज़ हम यहाँ पे अपनी मेमोरी शेयर करते हुए, ठीक है। तो सबसे पहले कौन बताएगा अपनी मेमोरी? आप। क्यों आप बताओ। मेरे को याद नहीं है आप बताओ। सो गाइज़ तो सबसे पहले अपनी मेमोरी कौन बताने वाला है प्राची? अंकिता दीदी। अंकिता दीदी। मैं बताऊँ अपनी मेमोरीज पहले? हैं? मेरी मेमोरी तो गाइज़ मेरी एक बहुत प्यारी सी मेमोरी है, ठीक है। मतलब जो मुझे अभी तक याद है। तो बचपन में क्या होता था ना, मैं जैसे स्कूल जाती थी, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा टीवी देखा करती थी, मतलब 24 घंटे टीवी। हमारी टीवी देखूंगी, मम्मी बंद कर देगी, फिर चाची की जाके देखूंगी, छोटी चाची बंद कर देगी, फिर बड़ी चाची की जाके देखूंगी। तो मैं ना ऐसे पूरे घर में ऐसे टीवी देखती रहती थी। करती क्या थी, गाने लगाती थी, नाचती थी, होमवर्क भी टीवी के ही सामने, खाना भी टीवी के ही सामने। इवन कोई मतलब दिन भर ऐसे खाना भी ना देना मेरे को चलेगा, टीवी दे दो बस, मतलब ऐसा सीन था, ठीक है। तो होता क्या था, जब भी मेरे स्कूल में पीटीएम होती थी, जब भी स्कूल में ऐसे पीटीएम होती थी ना, तो मैं हमेशा पीछे खड़ी होती थी। वो जो इनके ताऊ जी हैं, मतलब हमारे पिताश्री, तो हमारे पिताश्री की एक आदत थी बहुत अजीब सी, कि वो पीटीएम में ऐसे जाते थे, कुछ हो ना हो कुछ ना कुछ बोल के आते थे, मतलब मेरी शिकायत भर के ऐसे करके आते थे, ठीक है। बहुत सारी शिकायत की, 24 घंटे टीवी देखती है, इसका तो पढ़ने में ध्यान ही नहीं है। गाइस जबकि मैं क्लास में 1st 2nd 3rd आ जाया करती थी यार, फिर भी इसके ताऊ को ना ऐसे बिल्कुल भी चैन नहीं था। मतलब मैं 1st 2nd 3rd आती थी फिर भी उनको चैन नहीं हुआ। क्या फिर ना, जैसे कल स्कूल में पीटीएम हो गई, ठीक है। तो आज मैं स्कूल गई हूँ और मैं ऐसे लाइन में खड़ी हूँ पीछे पे, ठीक है, सबसे पीछे पे खड़ी हूँ। तो अब प्रिंसिपल मैम ने बोला कि एक एक करके सारे बच्चे क्लास में जाओ, ठीक है, बस मैं जिनका नाम ले रही हूँ वो यहीं पे रहना है, ऐसे बोला, ठीक है। तो अब सब ऐसे धीरे धीरे मतलब चले गए, मतलब जिनका वो नाम ले रही थी, जैसे बोला राहुल, तो राहुल पीछे गया, सागर बोला सागर पीछे गया, आशीष बोला आशीष पीछे गया, हाँ। और मैं मेरा नाम नहीं लिया है अभी मेरा नाम नहीं लिया था गाइज, और मैं ऐसे धीरे धीरे पीछे जा रही हूँ, ऐसे धीरे धीरे ऐसे मैं पीछे जा रही हूँ। मेरे सर ने मुझे देखा, सर बोले कि अंकिता क्या हो गया है ना, क्या हो गया? मैंने बोला कोई कुछ नहीं सर, अभी नाम आएगा मेरा। सर बोले कि नाम तो आया ही नहीं। मैं ऐसे समझ नहीं रहे सर आप। आएगा नाम आएगा, ठीक है। सर ऐसे हैं, क्यों आएगा, ऐसा क्या किया तूने? मैं ऐसे हमेशा आता है, पता है ना मेरे को, मेरे पापा का मुझे पता है ना, इस बार भी आएगा, मतलब इस बार भी आएगा, ठीक है। और मेरा नाम आ गया, और मैं सर से आ गया ना सर, आ गया ना, जाऊँ और मैं पीछे चली गई, ठीक है। और मेरे से प्रिंसिपल मैम हमेशा बोलती थी, अंकिता तुम इतनी अच्छी लड़की हो, पढ़ाई में इतनी अच्छी हो, क्यों ऐसे काम करती हो, है ना। मतलब धीरे धीरे उनको भी पता चल गया था कि मेरे पापा की थोड़ी हालत ऐसे ख़राब है दिमागी हालत, कि वो मेरी शिकायत हमेशा करते हैं, ठीक है। तो ये बात है जो मुझे हमेशा से याद थी। तो अब बारी है प्राची की, अब प्राची अपनी बात बताएंगी, ठीक है। सो गाइस अब प्राची बताएंगी, ठीक है। तो चालू हो जाओ अपनी बचपन की कोई याद बताने के लिए। तो एक बार हम जम्मू में थे, तो अब मम्मी मेरे को दूध देती थी, और दूध मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था। तो मैं क्या करती थी, अब एक दिन मम्मी ने मेरे को दूध दिया,
तो मैंने क्या किया, दूध पकड़ा, पीछे वाली खिड़की से दूध नीचे फेंक दिया। पीछे वाली खिड़की से दूध ही फेंक दिया? तो दूध फेंक देती थी? अरे गिलास से फेंक दिया, पलट दिया। वो दूध गया। हाँ फिर? उसके बाद अब एक दिन क्या हुआ, अब मम्मी ने मुझे देखा, मम्मी बोली रुक जा बेटा, अगली बार से दूंगी तुझे दूध, पिएगी तू। तेरी मम्मी को पता चल गया? हाँ। मैं ऐसे, मुझे पीना भी नहीं था, मुझे पसंद भी नहीं था, आप खाली कर देते, मैं मना करती थी। मम्मी ऐसे कि यार तुम्हें मैं दूध खरीद के दे रही हूँ, पिला रही हूँ, और तुम आगे दूध का बर्बाद कर रहे हो। दूध पीछे वाली खिड़की से नीचे फेंक दे रहे हो। गाइस इसके बारे में तो बहुत कुछ है, इसके तो बहुत कुटाई खाई है चाची की हत्या से। चाची ने तो दम दम मार देती थी ऐसे इससे, और ये ना अपनी कॉपी खो देती थी। इससे 100 बार पूछो कहाँ खोई कॉपी। साइलेंट ट्रीटमेंट। मतलब पूरा खानदान आके पूछ दो ना प्राची कॉपी कहाँ है। ना नहीं पता मुझे, मतलब इसके बारे में तो बहुत कुछ है। सो गाइज हम आगे बढ़ते हैं। अब दोबारा से वापस से मेरे पे हम दो कहानी सुनानी है ना, तो सो गाइज एक बार क्या हुआ, जब मैं 9th क्लास में थी, ठीक है। अब मैं बचपन से ही ठीक ठाक स्टूडेंट रही हूँ, मतलब मेरे नंबर कम नहीं आते थे, तो मेरे घर वालों को ऐसे पसंद भी नहीं था देखना मेरा रिज़ल्ट की ख़राब नंबर आए। होता है ना कि आप बचपन से उनकी एक्सपेक्टेशन ऐसे हाई करके रखे हो और अचानक से, है ना। तो एक बार क्या हुआ, 9th क्लास में नहीं, 10th क्लास में 9th या 10th ऐसे ही था, याद नहीं है मुझे, ठीक है। तो मेरे आए थे साइंस में 27 80 में से कुछ ज़्यादा 80 में से 27, मतलब करेक्ट पास, मतलब 27 नंबर। और मुझे पता नहीं था मेरे 27 नंबर आए हैं, लेकिन मुझे ऐसे मतलब वो था कि अंकिता फेल है तू, ऐसे होता नहीं, अंदर से आ जाता कि कुछ नहीं लिखा है तो फेल ही होना है ना। तो अब है अगले दिन, कल पीटीएम है, और मैं आज पापा से, तो मैं क्यों बोलूँ भाई पापा जाओ, पापा तो 9th में मैं नए स्कूल में गई थी, पापा से तो मैं क्यों ही बोलती, मेरी शिकायत की पर्चियाँ लगा देते हैं ऐसे। मैंने बोला मम्मी से कि मम्मी आप ना मेरे स्कूल में मतलब पहली बार जाओ, पीटीएम में आप जाओ, ठीक है। पापा को काम भी था तो मम्मी मान गई। अब मम्मी गई अगले दिन पीटीएम में पहली बार। मम्मी को मिल गई मेरी दोस्त की इजा, मेरे दोस्त की माँ मिल गई कोई, दोनों सखी ठीक है। दोनों गई ऐसे स्टाइल में, अच्छा ही आया होगा रिजल्ट, होता है ना अच्छे बच्चे हैं वही। और जब खोल के देखा 27 नंबर फिजिक्स में मेरी, और वो दोनों के दोनों हमारी कॉपियाँ लेके घूम रही हैं। मेरी दोस्त के भी ऐसे ही आए थे 27-28, दोनों के दोनों हमारी जय ऐसे कॉपी लेके घूम रही है। और गई हमारे टीचर के पास, फिजिक्स वाले के पास, कि सर ये देखो इसके 27 नंबर आए हैं, कैसे आए हैं, आप क्या पढ़ा रहे हो, ठीक है। तो एज टीचर बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता है, कितने सारे बच्चे होते हैं स्कूल में नहीं, और पेरेंट्स आके बोलने जा रहे हैं, तो सर होंगे फ्रस्ट्रेटेड। सर ने बोल दिया ये भी मैंने दे दिए हैं, इतने भी नहीं आ रहे थे, पास कर दिया मैंने। अरे भाई उन्होंने तो बोल दिया कि पास कर दिया है, जो मेरी माँ की ऐसी वो हुई, ये पास भी नहीं हो रही थी। अरे सोच समझ के बोला करो यार, तुमने तो कह दिया कि पास, ये भी मैंने किया है। घर आके अब हुआ क्या, अब फट तो मेरी रही थी, है ना, डर तो लगता है। अब मैं ऐसे सोच रही थी, आज तो मतलब ऐसे लेक्चर सुनाया जाता था मुझे कि आज तो 2 घंटे का अंकिता लेक्चर मान के चल, तेरे को सुनना ही सुनना है, ऐसे कान तैयार थे बिल्कुल, ठीक है। अब मम्मी घर आई, मम्मी ने बोला कि आपके 27 नंबर आए हैं, ठीक है। इसके आगे कुछ बोला ही नहीं, मतलब कुछ नहीं बोला, ठीक है। मैंने सोचा कोई नहीं, अभी पिताश्री घर आएंगे, पिताश्री के साथ बैठ के बोलेंगी। तो हुआ क्या, रात में पापा आए, मैं अपने कमरे में, उन दोनों की वहाँ डिस्कशन चल रही है, मे भी मेरे बारे में ही चल रही होगी, और क्या ही हो सकता है टॉपिक। तो दोनों आए और दोनों ने मेरे से कुछ भी नहीं बोला, मतलब ऐसे मैं एक्सपेक्ट कर रही थी यार मेरे को इतनी डांट पड़ेगी, इतना वो होगा, होता नहीं है, ऐसे डर लग जाता है कि आज तो गए, पर दोनों ने कुछ भी नहीं बोला, मतलब कुछ भी नहीं बोला। अब ऐसे मुझे बुरा सा लग गया, मैंने बोला यार कोई मुझसे कुछ बोल क्यों नहीं रहा, मतलब एटलीस्ट डांट लो, है ना। वो होता है ना, आप ऐसे बोल लेते हो तो ठीक होता है, आप किसी को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो वो ज़्यादा हर्ट करता है, मुझे तो ज़्यादा हर्ट करता है ना, मतलब मैं साइलेंट ट्रीटमेंट को बहुत ऐसे फोर्सफुल मानती हूँ, ठीक है।
तो उन्होंने दिया मुझे साइलेंट ट्रीटमेंट। मैं ऐसे, अंकिता अगली बार तो तेरे को पढ़ना पड़ेगा बेटा, है ना। तो अगले दिन क्या हुआ, मैं सुबह सुबह उठी, पिताश्री हमारे आए कमरे में ऐसे बिल्कुल मटकते मटकते, और पापा ने मेरे से ऐसे बोला कि साइंस में समझ नहीं आ रहा, क्योंकि गाइस मैं ट्यूशन भी नहीं गई कभी, ठीक है, मैं घर पे ही पढ़ती थी खुद से। बाकी बच्चे ऐसे ट्यूशन जाते थे, मैं नहीं जाती थी कभी भी। तो पापा ने बोला साइंस समझ नहीं आ रही, मैं ऐसे हाँ थोड़ी बहुत नहीं आ रही। मम्मी ने बोला हाँ थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। उन्होंने मुझे समझाया अच्छे से कि आपको ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं उस टाइम हाँ चलो, मुझे डांट नहीं रहे हो, मुझे समझ रहे हो, बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन गाइस अगले दिन उन्होंने मुझे 4 बजे उठाया। अगले दिन मुझे 4 बजे उठाया। 4 बजे मुझे हर दिन 4 बजे उठाया, हर दिन 4 बजे उठाया कि बेटा पढ़ो। और क्या पढ़ो, केमिस्ट्री खोलो, फिजिक्स खोलो, बायो खोलो, मैथ्स खोलो। मेरे पापा बैठेंगे सामने, अखबार पढ़ेंगे और बोलेंगे पढ़ो, और मैं ऐसे, इससे अच्छा तो डांट ही लेते। सो गाइज ये मेरा लाइफ एक्सपीरियंस, ठीक है। अब दूसरी कहानी हमारी सिस्टर बताएंगी, चलो। सो गाइज हमारी बहन को अपने बचपन की अब कोई भी बात याद नहीं आ रही है, सटकी हुई है ये। कह रही है मेरे दिमाग से डिलीट हो जाता है, मुझे कुछ याद नहीं है। तो मैं बताती हूँ, एक इसकी मुझे याद है, ठीक है, मतलब मुझे बहुत अच्छे से याद है, मतलब इतने अच्छे से तो मुझे कुछ भी याद नहीं होगा। ऐसे चाची भी इम्प्रेस हो जाएगी ऐसे मुझे याद है सोच के, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ ना, चाचा चाची की थी मैरिज एनिवर्सरी, ठीक है, मतलब इसके मम्मी पापा की, ठीक है। तो चाचा चाची की मैरिज एनिवर्सरी थी। अब मैरिज एनिवर्सरी तो थोड़ी बहुत पार्टी वगैरह होती है ना, खाना वाना बना अच्छा चिकन वगैरह, ठीक है, सबने ऐसे खाया मस्त ऐसे, ठीक है। हमारे पहाड़ी थोड़े पी पा भी लेते हैं, है ना, ड्रिंक वगैरह भी करी, ठीक है, सब कुछ किया, ठीक है। अब लास्ट में हुआ क्या, जैसे मेरी मम्मी और चाची ऐसे बर्तन धो रही हैं, ठीक है, ऐसे बाहर पे धोती थे पहले, तो ऐसे बाहर पे बर्तन धो रहे थे, ठीक है। और चाचा ने थोड़ी लगाई हुई थी और चाचा इसको टहला रहे थे आंगन में, ऐसे ऐसे घुमा रहे थे गोद में पकड़ के, ठीक है। और मैं अंदर टीवी देख रही थी मस्त, मतलब मैं भी वहीं पे थी, मैं भी वहीं पे थी, तभी तो मुझे पता है। तो मैं भी वहीं पे थी थोड़ा साइड में को, और चाचा इसको टहला रहे और मम्मी और चाची बर्तन धो रहे हैं, ठीक है। अब अचानक से क्या हुआ, चाचा का नशा थोड़ा इंक्रीज हुआ और चाचा थोड़ी देर के लिए भूल गए कि मेरे हाथ में मेरी बेटी है, मेरी गोद में मेरी बेटी है, और चाचा ने इसको गिरा दिया। साकिर भी हंस रहा है। तो चाचा ने इसको गिरा दिया, ठीक है, गिर गई है, ठीक है, ऐसे गोद से ऐसे गिरते हैं हट करके, गिर गई है ऐसे बिल्कुल, हाँ। तो चाची तो बर्तन छोड़ के ऐसे दौड़ के आई ऐसे बिल्कुल ऐसे, हाँ। और जब इसको इसे उठाया ना, मैं आपको बताऊं, मतलब मेरे को आंसू या रो हो रही थी। इसका होठ ऐसे ऐसे हनुमान बन गई, यहाँ से सूज गया, ये नीचे से ये सूज गया, ऐसे पूरा ये सूज गया, हनुमान बन गई थोड़ा सा। और ऐसे इसकी सांस ही नहीं पलटी, मतलब ये इतना रोने, ऐसे अटक गया इसका ऐसे बिल्कुल। और ये यहाँ से पूरी हनुमान, इसके मुंह में इतनी चोट लग गई थी, पूरी हनुमान बन गई थी गाइस ये। मैं उस दिन इसका हनुमान वाला फेस जो था आज तक नहीं भूल पाई हूँ। बाकी तो चाचा की मैरिज एनिवर्सरी ऐसी ही हो गई उस दिन। उसके बाद चाची ने ऐसे चाचा को समझ नहीं आता, पकड़ते क्यों फिर तुम, पकड़ते क्यों, मतलब ऐसे लड़ाई वड़ाई हो जाती है ना ऐसे मस्त ऐसे। फिर चाचा का नशा उतर गया। चाचा कह रहे आपसे नहीं पीऊंगा, चाचा का सारा नशा उतर गया। तो एक बार और हनुमान बनाना चाहूँगी वैसे। नहीं कह रही है, पर ठीक है, ओके गाइस। तो ये हमारी थी बचपन की प्यारी प्यारी यादें, ठीक है। इससे आप लोग हमें थोड़ा और जान जाएंगे। सो मिलते हैं हम आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।